आदर्श गुरुजी। हाँ कामाख्या गए गुरुजी को तीनों हाँ घुमा लाए। घुमाना है, उसके हाँ। बाद फिर क्या? देखो अगर सही कहो ना रे, जीवटता कहो उनकी, वो आराम से एम्बुलेंस में आ गए। वापस फिर एम्बुलेंस में ही? हाँ। आने के बाद यहाँ इनको बेड पर लिटाया उठाया, उसके बाद अपना हाथ मुंह धुलवाए, हाथ मुंह धुलवाने के बाद बाथरूम ले जाकर हाथ मुंह धुलवाए, हाथ मुंह धुलवाने के बाद में कुछ खाओगे तो हाँ हो भूख लगा था। जो आदमी रिटायर्ड पर्सन मैंने हॉस्पिटल से रिटायर्ड पर्सन 7 दिन का मेहमान है ना, 7 दिन तो लग गया तुम्हारे जाने में खाली, बस समझ गए, यहाँ से कामाख्या जाना और वहां से आना, तो 7 दिन तो पार हो गया। आठवां दिन मैंने कायदे से डॉक्टर के हिसाब से 8वां दिन, हाँ 8वां दिन व्यक्ति कह रहा है क्या, हाँ हो भूख लगा। एक ठो रोटी खाए, दूध रोटी, शाम को फिर 2 ठो खाए, और ऐसे ऐसे करके व्यक्ति 5 रोटी में आ गए। ठीक है, जो एकदम नहीं खा रहे थे। और सब कुछ ठीक ठाक होने लगा, मैंने ये नहीं कि खा रहे तो जब होने के बाद समझ गए ना, बने जो भी हाँ दैनिक क्रिया मतलब सही हो गया उनका, उठ के बैठ के गरियाने भी लगे, आशीर्वाद भी देने लगे, इसमें कोई शक नहीं। और सच में वो 2 साल जो कहे ना अनमोल है मेरे लिए, जब भी मौका मिला, क्योंकि जानते तो थे सब ना, ड्रामा तो उन्हीं का था, रचना तो उन्हीं का था, बतलाते भी थे, अपने जीवन के बारे में भी बतलाया, कैसे कैसे क्या किए सब कुछ बतलाया, दादा गुरु के बारे में बतलाया। इसी बीच एक बार उनका मैंने देखो कैसा रचना ड्रामा आदमी का बता रहे हैं, कितना बड़ा मैंने ड्रामा शब्द वैसा नहीं कहेंगे, मैंने कितना समझदारी था जिसके चलते उसने ऐसा ड्रामा किया। ठीक है ना, हमको अचानक से मेरे 2 साल तो ठीक ठाक रहे, कोई शक नहीं, अचानक से हमको भेज दिए तुम्हारा अहमदाबाद कि जा थोड़ा सा उन्हें से घुमावा, उन्हें साथ मैंने एक साधु है, हाँ उनका से मिल लिया, अंबा जी के दर्शन कर लिया, ये कर लिया वो कर लिया। ठीक है, यहाँ जइहा 9,999 सीढ़ी बा गिरनार के, हम भी ठीक ठाक देखे, एक लड़का था, हमको देखभाल करना बढ़िया से, सबों को बोल करके उसके बाद जब बोल रहे हैं गुरुजी बोल रहे थे, एक बार हो ही गया, मैं चला गया। लेकिन इधर उधर घुमा, अंबाजी गया और ये सब है, वहां घूमने के बाद अचानक से एक दिन कॉल आया, तीसरे चौथा दिन की, बाबा का तबीयत बहुत खराब है, वापस आ जाइए। एक वीडियो भी भेजा था बना करके, मैंने सांस नहीं ले पा रहे थे, तो तुरंत से वापस आ गया मैं दूसरे दिन। तो सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी उनको, तो एडमिट कराया फिर से वही मेदांता में। तो जब 2 साल बाद एडमिट कराया तो डॉक्टर साहब समझ रहे ना कि जो आदमी 7 दिन का था वो 2 साल बाद फिर से एडमिट हुआ। लेकिन सही कहे न रे कि सप्ताह भर रह करके उनको वापस कर दिया। फिर मेदांता हार्ट ये हो गया था, फेफड़ा होता है ना, फेफड़ा खराब हो गया था, उसमें इन्फेक्शन हो गया था। ठीक है, मैंने पूरे खत्म हो गया था। तो ये ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ वो वापस आए, और जानते हो ऑक्सीजन सिलेंडर में वही उनका हम देखे जो
कर्म कहो जो कहो, हालांकि वो बोलते भी थे, हम उनको बोलते थे कि एक बार तो बताओ ना कि हम क्या करें ऐसा। बोला हम अपन कर्म तोरा ना दे, एक बार तू हमरा से धोखा कर ले। बात समझ रहे हो? समझ रहे। ऐसे ही बोले कि एक बार तू हमसे धोखा कर दिया, अब दोबारा धोखा नहीं करने देगा। एक बार तुम धोखा दिया हमको, का धोखा दिया? तो हाथवा पकड़ करके माथवा पर रख के बोला कि का कहले है कामाख्या में, बोल एकदम सच बोल, तोरा गुरु के कसम। क्या करे, अभी धोखा नहीं दिए। अगर तुम नहीं रहता 2 साल तो ये सब जो बात हुआ 2 साल में हम लोग का बीच में होता। फिर वही बुरा क्या हुआ, ऑक्सीजन में तो ठीक थे है ना, लेकिन वहां से जो आया ना तो पेट सोल हो गया उसका। देखा है वीडियो। और उसके लिए एक डॉक्टर को हम परमानेंट रोज आता था बेचारा, वही ऑपरेशन भी किया यहाँ। और वो उसका जो सफाई करता था न रे, हिम्मत नहीं होता था कि खड़ा रहे। चिल्लाते थे क्या? ना रे ना, कभी दर्द से कभी ना, कभी ना। ये आज तक हमको नहीं समझ में आया। मतलब उलट पुलट में कभी भी ऐसी हिलडुल में कभी ना ना। लास्ट आइया के मैया दादा हो दादा बड़ी दर्द करे रे माई, काम दिन भाई आखिरी तक कभी नहीं। या तो बॉडी सुन्न हो गया था, या उनका दर्द उनके इष्ट, उनके गुरु या माता रानी, जो भी कहो, वो ले रही थी। ये सच है, किसी भी आदमी से पूछ लो, अगर कोई उनको कराहते हुए देखा है तो बता दे। और इतना बड़का घाव में, इतना बड़का दर्द में ना मर जाएगा आदमी खड़े खड़े। थोड़ा सा घुटना में दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमने तो है ना घुटना में दर्द, उठते हैं तो ऐसे करके ना आय हाय करते हैं, लेकिन वो आय हाय या के मैया हम नहीं कर भैया, कभी नहीं। अपने जीवन में 12 साल खड़े रहे उतना दर्द आप बता रहे थे तो 4 महीना खड़ा रहा। 12 दिन खड़ा रह सकते हो, 12 दिन है। हाँ, दिन भर खड़ा रह जाओगे, दूसरा दिन भी हो सकता है रह जाओगे, लेकिन तीसरा दिन नहीं, हिम्मत टूट जाएगी। लोग बोलते हैं हमको यही लगता है कि वही सब का उसका मैंने पुण्य प्रताप कहो चाहे जो भी कहो, नहीं तो बाप रे बाप। वो जो वेदांता से रिटायरमेंट के बाद में जो 3 महीना था ना रे, वो 3 महीना 3 युग था मेरे लिए। बस समझ रहे हो? वो 3 महीना ना 3 युग। रोज सवेरे आ जाओ, उठाना है, बैठाना है, लड़का भी था, ठीक है, बेड सफा करना है, क्यों उस समय तो फिर बाथरूम भी नहीं जा पा रहे थे। उठेंगे उसको उठा के ले जाना, वो करना पड़ता था। लेकिन बताए
उसका रोआ रोआ आशीर्वाद देता था रे। भगवती तो मिलान करवाई लास्ट शुरू में भी और उसका रोआ रोआ, और उसी का रोआ रोआ का आशीर्वाद है ना क्या जिस जगह पर है हम। आम आदमी के लिए ये आम बात हो सकता है, लेकिन मेरा तो ये क्या बोले, मेरा तो पुराण है। कभी इसका ये नहीं हो सकता है। इतना कुछ किए जीवन में, सब तो भगवती के लिए नहीं किए गुरुजी, कुछ तो तबे ना मैया भी थी ना रे। आज मैया के लिए उसने किया तो ही ना आज पूजा रहा है। ये सोच रहे हो, समर्पण तो ही ना आज नाम भी ले रहे थे, तो ही ना आज वो मेरा भगवान है ना। वो कहते ना कि जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, जो दुख सह करके दूसरे का छेदा बंद करता है, दूसरे का तन ढकता है, वो तो वंदनीय हो जाता है ना रे। वंदनीय जगह जैसे पावा। तो ऐसा थोड़े की तरह किया हुआ बेकार चला जाएगा, ये चला जाता है नहीं। हमने उस क्षण को भी महसूस किया, उस 3 महीना का हर एक क्षण को मैंने महसूस किया, और सब में यही देखा हमने, नहीं आप जैसा करोगे कर्म का फल भोगना है।